Good morning once again student, and welcome in second video of accountancy class of 28th September 2020. And just before this we have completed illustration number 1, which explains in respect of accounting equation what is decreases and what is increases. तो मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको इसमें कर दूं कि हम 5 भाग में बांटे थे। एक था असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ऑब्लिक गेन और एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। तो इस सब का जो है था कि जैसे असेट्स और एक्सपेंसेस को मैंने बताया कि अगर ये इंक्रीज़ करे तो डेबिट होता है और डिक्रीज़ करे तो क्रेडिट होता है, दोनों का। और कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, ये तीनों का क्या होता है कि ये तीनों जो है इंक्रीज़ करता है तो डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट होगा और जब डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा। अब आप ये देखिए कि दोनों, आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। तो ए जो है वो डेबिट का पक्ष है और एल प्लस सी जो है वो क्रेडिट का पक्ष होता है। और अभी आपने देखा कि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे का अपोजिट है। इक्वल साइड, इक्वल के दोनों साइड में रहता है, इक्वल का जो सिंबल है उसके दोनों के साइड में रहता है। एक तरफ डेबिट हो तो दूसरा तरफ क्रेडिट है, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, तो ए और एल प्लस सी जो है ये भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, इसका कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता कि जिसमें दोनों पक्ष प्रभावित हो। तो एक पक्ष डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पक्ष को क्रेडिट होना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है कि जिसमें एक पक्ष डेबिट हो दूसरा पक्ष भी डेबिट हो, क्रेडिट का कोई नामो निशान नहीं हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम ए इक्वल्स टू एल प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आप ए इक्वल्स टू एल प्लस सी इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एल प्लस सी ए का फंक्शन है, जो मैथ में आप पढ़े होंगे। तो एक पक्ष जो है डेबिट है, ए जो है डेबिट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए डेबिट है, ए मतलब असेट्स, ए डेबिट है और एल प्लस सी जो है वो क्रेडिट है। तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी भी एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता कि कोई पक्ष, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो और उसके वजह से जो है एक पक्ष डेबिट हो जाए तो दूसरा पक्ष भी डेबिट हो जाए, बिकॉज दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कि मैं बताता हूँ, असेट्स और लायबिलिटी दो चीज़ें है। अगर असेट्स बढ़ता है, असेट्स बढ़ता है, मान लो जैसे कि हम बिजनेस शुरू किए तो कैश बढ़ गया, उसके साथ साथ कैपिटल भी बढ़ गया। तो असेट्स बढ़ता है तो असेट डेबिट होता है, लेकिन लायबिलिटी बढ़ता है तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो आप देखिए अपोजिट इन नंबर है, यानी असेट्स डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, तो एक दूसरे का जो है ऑलवेज ये अपोजिट एंड इक्वल होता है। इसको बहुत गहराई से सोचिएगा, ऑटोमेटिक आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता क्या है? ओरिजिनल मतलब आप जानते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट कॉपी जो है, ओरिजिनल कहेंगे फर्स्ट कॉपी को, फर्स्ट कॉपी को। और अगर हम इसका जेरोक्स करते गए, डुप्लीकेट करते गए, तो ओरिजिनल कॉपी नहीं कहलाएगा। वही चीज़ होता है ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे फर्स्ट एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री यानी सबसे पहला एंट्री कहाँ होता है, और उसके बाद जो दूसरा होता है वो ओरिजिनल नहीं रह जाता, वो सब्सिडियरी एंट्रीज कहलाने लगता है। या आप लोग उसके दूसरी भाषा में कह सकते हैं जेरोक्स एंट्री, यानी कि उसी को हम लोग एनालाइज करने लगते हैं, जो अकाउंटेंसी का एक फंक्शन है, एक काम है। तो चलिए, इन प्रीसीडिंग पेजेस यू लर्नड अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट and observed how transaction affect accounts. This process of analyzing transaction and recording their effects directly in the accounts is helpful as a learning exercise. However, real accounting system do not record transactions directly in the accounts. Now see this. However, sorry, this line. However, a real accounting system do not record transaction directly in the accounts. साफ लिखा हुआ है
कि रियल प्रैक्टिस जो होता है अकाउंट का उसमें जर्नल नहीं बनता है। आपको ओरिजिनल एंट्री लिखेगा कि जर्नल है तो डायरेक्टली जर्नल बनना चाहिए पहले, लेकिन जर्नल का प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा है कि जर्नल को बनाना हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रियल अकाउंट में, रियल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस होता है उसमें नहीं होता है। द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड द फर्स्ट इज कॉल्ड जर्नल बुक और ओरिजिनल एंट्री। आप देखिए यहाँ पे कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। द सोर्स डॉक्यूमेंट एज डिस्कस अर्लियर रिक्वायर्ड, यानी कोई आपको स्लिप चाहिए, वाउचर चाहिए जिसके जरिए आप रिकॉर्ड कर सकें। अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन का प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, देन आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जर्नल में। ये भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं वेरीफाइल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। दिस प्रैक्टिस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज वन प्लेस एंड लिंक्स। देखिए, ये देखिए, दिस प्रैक्टिस, कौन सा प्रैक्टिस? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। प्रैक्टिस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज वन प्लेस। एक जगह में सबसे पहले उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड करते हैं और लिंक करते हैं उसका डेबिट एंड क्रेडिट इन फॉर ईच ट्रांजैक्शन, एंड दैट लिंक इज नोन एज लेजर। उस लिंक को लेजर बोलते हैं। चलिए, आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द जर्नल, दे आर ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल अकाउंट। यही मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल अकाउंट्स। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। वंस जर्नलाइजिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड जर्नल एंट्री प्रोवाइड्स ए कंप्लीट एंड यूजफुल डिस्क्रिप्शन, यानी वो डिस्क्रिप्शन बता देता है जर्नल एंट्री। क्या बता देता है? डिस्क्रिप्शन बता देता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और वहीं पे एनालाइज हो जाता है। जर्नलाइजिंग में ही आप एनालाइज भी कर देते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन में कौन सा पक्ष डेबिट हो रहा है और कौन सा पक्ष क्रेडिट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और इस जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, यानी जर्नल एंट्री को जब हम इंडिविजुअल अकाउंट बना के ट्रांसफ़र करते हैं, इसको पोस्टिंग कहते हैं। बाबू, इस वर्ड को याद रखना, ये जाके हमारा बड़ा काम का चीज़ है। एरर्स और रेक्टिफिकेशन जो हम लोग बनाएंगे, इस पोस्टिंग वर्ड को याद रखना। मैं भी याद रखूँगा, मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप ऑलवेज जाके पेज नंबर 61 को देखिए कि पोस्टिंग, वहाँ पे पोस्टिंग का मीनिंग क्या है। द सेंटेंस कॉजेज द जर्नल टू बी कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। ये जो लिंकिंग वाला, जो लेजर वाला, जो इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द नंबर एंड commonality the most transactions, the journal is subdivided into number of books of original entries as follows। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जर्नल हो गया, अब जर्नल के बाद कुछ बनेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, और लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। भाई, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? तो मुख्य, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, आप जानते हैं स्कूल में। तो प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री है, यानी कि ये सबसे मुख्य है। तो क्वेश्चन उठता है कि जर्नल है क्या? जब लेजर सबसे मुख्य है तो जर्नल क्या है? तो जर्नल जो आपका आइडिया है, एक जर्नल आइडिया क्या है? जर्नल वो बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो आप इतना जान लीजिए कि आप यहाँ से मास्टर्स कीजिएगा चाहे अकाउंट्स में, चाहे PhD कीजिएगा, आपको हर चीज़ का जानकारी मिलते चला जाएगा। जैसे ही आपको जर्नल लेजर का पता चला, आप कोई भी तरह का समस्या को डील कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और देखिए, दो ही पक्ष जानना रहता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। एक पक्ष है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, और बस मात्र 5 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। ओनली 5 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसको आप एक ग्रुप बना दीजिए, जो कि बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होता है। अब लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम और गेन, इसका एक ग्रुप बना दीजिए, जो कि जस्ट
अपोजिट होगा डेबिट का, यानी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा डेबिट का। और इसी से आपका सारा समस्या का समाधान हो जाता है। यानी अगर आपको हर ट्रांजैक्शन में केवल 5 चीज़ें मिलेंगी आपको, या तो उसमें से कोई असेट्स होगा, या कोई कैपिटल होगा, कोई लायबिलिटी होगा, चाहे इनकम होगा, चाहे लॉस होगा। अब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी ट्रांजैक्शन में आप देख लीजिए, यही 5 चीज़ प्रभावित होते हैं। और क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, बस आपको यही चीज़ जानना है। आप इसको 1 वीक तक पढ़िए, 10 डेज तक पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार इस वीडियोस को देखिए, सुनते रहिए। NCERT बुक ही हमने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लाइन है, द जर्नल इज सब डिवाइडेड, यानी जर्नल को ही, अब जर्नल को मैंने आप बोला कि जर्नल एक आइडिया है। अगर आपको ये आइडिया पता चल गया कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो आपको हर चीज़ पता चल गया। अब हर चीज़ पता चल गया तो ये सब डिवाइडेड जो है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, अदर डे बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल बुक, सारा चीज़ आपको पता चलेगा जो आपको लेटर स्टेजेस में बनाने भी है। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग एंड देयर पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी इस चैप्टर में केवल ये बताना है कि जर्नल कैसे बनता है और उसका पोस्टिंग लेजर में कैसे होता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ।